Hello students, welcome to second part of the top 200 arithmetic question. लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 3 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे, बट आज हम दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो प्लेलिस्ट है आपको फॉलो करना है सो दैट आपके रिवीजन अलॉन्ग विद कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आज के वीडियो का पहला सवाल है दोस्तों, यहीं पे मैं लास्ट वीडियो में था बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, राइट। चलिए, बोलता है इनमें जॉन ने कुछ वीट और राइस खरीदे हैं और सेम अमाउंट खरीदा है जो कि उसने अप्रैल में खरीदा था, राइट। मतलब क्वांटिटी सेम है, लेकिन उसने 150 रुपीज़ ज़्यादा स्पेंड किए हैं ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ राइस एंड द वीट। मतलब क्या है कि राइस और वीट, तो राइस का जो प्राइस है वो 20% से अप हो गया है और वीट का जो प्राइस है दोस्तों 12% से अप हो गया। दिस इज द प्राइस, राइट। तो ये दोस्तों प्राइस है। And if John had spent 450 rupees in the month of April, right? तो अप्रैल की और मई की कंपैरिजन है, इधर अप्रैल है एंड इधर मई है दोस्तों। तो ये कहना चाहता है हमसे कि 20% हाइक का मतलब होता है 1/5, मतलब यहाँ पर 5x से प्राइस 6x हो गया होगा और 12% का मतलब अगर आपको पता है तो दैट इज़ 3/25। ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक्स में कवर किया, परसेंटेज की वीडियो देख लेना, बहुत सारे डाले हुए, राइट। तो यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि 25K है, तो यहाँ पे 3 यूनिट का प्लस हो जाएगा 28K, राइट। अब क्वांटिटी तो सेम ही है, इसका मतलब जो सारा लोचा है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस का है। तो उसने हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि उसने 150 रुपीज़ ज़्यादा स्पेयर किए हैं, ज़्यादा खर्चा किया है किसमें, मई में, ठीक है। और अप्रैल में उसने 450 खर्चा किया है राइस के ऊपर, राइट। अब एक बात को सोच के देखो कि यहाँ पे उसने जो राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, जो राइस में दोस्तों इंक्रीमेंट हुआ है वो 20% इंक्रीमेंट हुआ है। मेरी बात समझ में आती है। और आप ये कह रहे हो कि टोटल जो खर्चा हुआ है एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो 150 हुआ है। अब 150 में से कितना उसने राइस के ऊपर एडिशनल खर्चा किया, कितना वीट के ऊपर, राइट। तो राइस के ऊपर इसने कितना एडिशनल खर्चा किया होगा, तो आप सोच के देखो कि वहाँ पे उसने 450 पहले खर्चा किया था, है ना। ये कहता है कि दैट इज जॉन हैड स्पेंट 450 ऑन द राइस और उस पर 20% का इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि राइस पे 20% का इंक्रीमेंट हो गया। तो 20% बोले तो 90 रुपीज़, इसका मतलब 150 रुपये में से उसके 90 रुपीज़ तो जा रहे हैं राइस में, तो 60 रुपीज़ जो बचेंगे वो खर्चा करेगा वीट के ऊपर। आई बिलीव इट इज क्लियर नाउ। ये आपका एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट है। अब मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा है वो 3K है और इसकी वैल्यू दोस्तों 60 दे रखी है, तो K की वैल्यू आ जाएगी 20। आपसे बोलता है कि मई में उसने कितना खर्चा किया, राइट। तो मई में कितना खर्चा करेगा, K का वैल्यू 20 अगर आ गया है तो 28 × 20 दैट इज़ 560। तो इट वाज जस्ट अ सिंपल, आई कैन से लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा प्रॉफिट लॉस वाला हिसाब किताब नहीं था, बट अच्छा क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं, वी हैव अनदर क्वेश्चन। तो ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है। इन 2010 लाइब्रेरी कंटेन्ड अ टोटल बुक ऑफ 11,500, राइट, and this is in 2010 in 2 categories, that is fiction and non-fiction. in 2015 में दोस्तों 2015 में द लाइब्रेरी कंटेन टोटल बुक ऑफ 12,760। ये तरीका आप इसको सीखना, विल बी हैविंग अ फीलिंग कि ये क्वेश्चन इतना इजीली हो सकता है। सेम 2 कैटेगरी की बुक है। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज ए 10% डिक्रीज इन द फ्रिक्शन बुक्स, राइट। फिक्शन की जो बुक है इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और ये नॉन फिक्शन, और जो नॉन फिक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है वो 12% का हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 12% है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये है कि 2 चीज़ें हैं और 2 अलग अलग परसेंटेज पे बढ़ रही हैं। तो अगर आपने मिक्सर एलिगेशन पढ़ा है या फिर जो आपने एलिगेशन का रूल पढ़ा है उससे बहुत इजी हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ इफ ऑल बुक्स
ऑफ फिक्शन। अगर ये सारी की सारी बुक्स फिक्शन होती तो 10% के हिसाब से कितना बढ़ता भाई, 11,500 थी, उसमें अगर मैं 10% का इंक्रीमेंट लगाऊंगा तो 15 मतलब 1150 बुक्स बढ़ेंगे, राइट, 1150। और अगर ये सारी की सारी बुक्स होती नॉन फिक्शन की तो 11,500 का आपको 12% इंक्रीमेंट करना है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट, इस पर 12%, तो इसका 10% तो 1150 है, एंड दोस्तों इसका 1% है 115, तो हो जाएगा 230, तो 12% का मतलब हो जाएगा 1380। लेकिन अगर मैं बुक्स में कितना इंक्रीमेंट है ये देखता हूँ तो भैया ये इंक्रीमेंट हुआ है 11,500 से 12,500, 1,000, और ये हुआ है 1260। आप चाहे तो चेक करके देख लो, 12,760 और 11,500, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब ना तो इंक्रीमेंट 1150 हुआ ना 1380 हुआ, इन दोनों के बीच का कोई नंबर आ गया है 11,000, कितना था, 1260, 1260, राइट। तो इट इज़ अ प्योर एलिगेशन है, राइट। इसमें ये आपके पास एक लोअर वैल्यू है, ये हायर वैल्यू है, इनको मिक्स करके आपको मिला है 1260। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी अगर लिखेंगे तो बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले को माइनस करना है डायगोनल वाइज, राइट। 1260 में से अगर मैं 1150 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 110, और अगर 1380 में से हम 1260 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको 120। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। इसका मतलब जो फिक्शन की बुक थी और जो नॉन फिक्शन की बुक थी उनका जो रेशियो है वो 12:11 का था इनिशियली, राइट। दिस इज फिक्शन एंड दिस इज ऑल्सो नॉन फिक्शन। आई होप इट इज क्लियर। हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वर देयर इन द लाइब्रेरी 2015, राइट। तो 15 में कितनी बुक्स हैं ये बताना है, राइट। तो 15 में कितनी बुक्स हैं ये बताना है, ठीक है। अब देखो भाई, फिक्शन की बात करें तो फिक्शन इनिशियली कितना था, तो फिक्शन इनिशियली था 12/23, 12 और 11 23 इंटू ये था 11,500, तो 23 पंजे 115, ठीक है, और 2 जीरो चिपका देंगे, तो 6,000 तो दोस्तों बुक थी 2010 में, और उसमें आपको इंक्रीमेंट करना फिक्शन में 10% का, तो 6,000 में 10% अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो ये आपको मिलेगा 6600। तो दैट वाज अ सुपर ब्यूटीफुल आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ये एल्जेब्रा से भी हो सकता था, ये इक्वेशन से भी हो सकता है, बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल एंड इजी सॉल्यूशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी दोस्तों एक चीज़, अगर एक चीज़ ना दो में स्प्लिट हो रही हो और इन दोनों में मान लो इसमें x% चेंज है, इसमें y% चेंज है, और इनको मिला के अगर z% चेंज या z कुछ भी हो जाता है और z जो है अगर y और x के बीच में लाई करता है, तो ये एलिगेशन बेस्ट होता है इसमें, बट ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ है। अ मर्चेंट बाइज 80 आर्टिकल एट ₹40 ईच, राइट। तो CP अगर हम देखेंगे तो 80 आर्टिकल्स हैं क्वांटिटी, और प्राइस है उसका 40 रुपये का, मतलब टोटल 3200 रुपये का उसका इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने n आर्टिकल n% प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो n एट n% प्रॉफिट, और जो रिमेनिंग आर्टिकल है 80 माइनस n, उसने 100 माइनस n% प्रॉफिट पे बेचे, 100 माइनस n% प्रॉफिट, राइट, एट the profit. So now we have to calculate the profit, right? तो इस पे प्रॉफिट कैलकुलेट अगर मैं करता हूँ तो प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉस्ट प्राइस है आपके पास 40 रुपीज़ का, और इस 40 रुपीज़ पे n आर्टिकल है, तो n आर्टिकल की वैल्यू बनेगी 40n और उस पर n% का प्रॉफिट, तो ये बनेगा दैट इज़ 2/5 ऑफ n स्क्वायर। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। और जो रिमेनिंग आर्टिकल है 80 माइनस n, उनका CP तो 40 ही रहेगा, और उस पर प्रॉफिट है 100 माइनस n, तो 100 माइनस n अपॉन 100, ये परसेंटेज का हमने फ्रैक्शन कर लिया, तो ये भी 2/5 आ जाएगा, और ये बचेगा 80 माइनस n, ये बचेगा 100 माइनस n, राइट। और ये कंबाइंड प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 2/5 n स्क्वायर प्लस 2/5, ये हो जाएगा 8000 माइनस का 80n, तो माइनस का 180n और प्लस का n स्क्वायर। जब इसको क्लब करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 n स्क्वायर प्लस 2/5 n स्क्वायर, और ये हो जाएगा भाई 36 पंजे 182 माइनस का 72n, ठीक है,
और 16 पंजे 80, 16 दूनी 3200 प्लस का 3200। तो 4/5 ऑफ एन स्क्वायर माइनस का 72n और प्लस का 3200, ये आपका प्रॉफिट आ गया इन टर्म्स ऑफ n। तो आपको n का वैल्यू चूज करना है सो दैट आपका प्रॉफिट मिनिमम आए, राइट। तो अब क्या करने वाले हैं हम, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम या मिनिमम की, तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक फंक्शन का चाहे तो मैक्स हो चाहे तो मिन हो, ये अगर होता माइनस का b/2a पे, ठीक है। इस पॉइंट पे वैल्यू आपको मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगी, और वैल्यू कितनी मिलेगी मैक्सिमम या मिनिमम, वो मिलती है माइनस का d/4a। ये मैंने कितनी बार न जाने आपको बता रखा है, राइट। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है और ये किस पॉइंट पे अगर होगी। तो अगर मुझे n निकालना है दैट इज मिनिमम प्रॉफिट के लिए, तो माइनस का b/2a, तो माइनस माइनस हो जाएगा 144 ना, 144 मतलब 72 प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस भी 72, और 2 a की वैल्यू है 4/5, तो 8 और निम 72, तो 45 आ जाएगा। मतलब अगर हम 45 आर्टिकल बेचेंगे तो प्रॉफिट कम से कम मिनिमम प्रॉफिट आएगा, राइट। अब प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू 45 चिपका देनी है, P45 का वैल्यू निकालना है। तो 4/5 इंटू 45 इंटू 45 माइनस का 72 इंटू 45 एंड प्लस का 3200, राइट। ये हो जाएगा 5 निम 45 और 45 के 180, 180 इंटू 9 और 72, 45 दूनी 90 और 45 इंटू 7 315 और 315 324 प्लस 3200, तो ये बचेगा 1620 और माइनस का 40, 1580। तो 1580 सवाल का एकदम से बेहतरीन सा राइट आंसर है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा एल्जेब्रा मिक्स था इसमें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। बोलता है अ क्लास बी हैज़ 50% मोर स्टूडेंट देन क्लास ए, राइट। तो बी है और ए है, इसमें 50% ज़्यादा बच्चे हैं। तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। इसका मतलब अगर मैं इसको 20x मान लेता हूँ तो इसमें 30x अज्यूम कर लेते हैं बच्चे 50%। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल। अब यहाँ पे क्लास ए में गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं और बी में भी बॉयज़ और गर्ल्स होंगे, ठीक है। नाउ इट इज सेइंग कि गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास बी। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन बोथ द क्लासेस से, राइट। तो यहाँ पे बच्चे बचेंगे, हम यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, के ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे बचेंगे, जो लड़कियाँ बचेंगी 30 माइनस के, और यहाँ पे जो बॉयज़ बचेंगे 20x माइनस के, राइट। और ये बोलता है कि दोनों में गर्ल्स का परसेंटेज सेम है। तो यहाँ पर अगर हम गर्ल्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 30 माइनस के तो लड़कियाँ हैं, टोटल लड़के हैं, टोटल जो स्टूडेंट है 30x इंटू 100, और यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो के हैं अपॉन 20x इंटू 100, राइट। तो इस 100 का कोई रोल नहीं है, इस x का भी कोई रोल नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 माइनस 2k इक्वल्स टू 3k। तो k का वैल्यू जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, राइट। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ 12 तो फिर तो सब कुछ ही आ जाएगा। तो ये 12 है, ये 18 हो जाएगा, ये 12 है, राइट। अच्छा 30x था, ओहो 30x है, तो यहाँ पे 30x करेंगे तो कुछ नहीं है, 60x आ जाएगा। तो k का वैल्यू 12x आ जाएगा, राइट। तो k का वैल्यू दोस्तों 12x आ जाएगा, राइट। तो k इज कमिंग आउट टू बी 12x, राइट। k इज कमिंग आउट टू बी 12x। इसका मतलब ये 12x है, ये 18x हो जाएगा, ये 12x है, ये 8x बचेगा। अब क्वेश्चन बोलता है कि इसमें बॉयज़ का कितना परसेंट है। तो बॉयज़ यहाँ पे 12 हैं और यहाँ पे दोस्तों बॉयज़ हैं 8। तो 12 और 8 कितने हो गए बॉयज़, 12x प्लस 8x इट इज़ 20x। तो परसेंटेज कितना हो गया 20x आउट ऑफ टोटल कितने बच्चे हैं 30 प्लस 20 50 एंड इंटू 100, तो दैट इज़ 40% इसका राइट आंसर। So 40% is correct answer. Now moving to the next question. So we have next question and it is from CISA generally.
Amal invests 12,000 at 8% interest compounded annually and rupees 10,000 at 6% interest compounded semi annually. मतलब 12,000 रुपये तो इसने लगाए हैं 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और उसके बाद 10,000 रुपये इसने इन्वेस्ट किए हैं एट 8% एट 6% के हिसाब से पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, राइट। एंड बोथ इन्वेस्टमेंट बीइंग फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए उसने लगाया। विमल ने क्या किया, विमल ने अपना पैसा 7.5% पे लगाया। तो ये तो अमल का इन्वेस्टमेंट है, विमल थोड़ा इससे आगे है और डिफरेंट है, तो उसने क्या किया, उसने सारा का सारा पैसा 7.5% SI पे लगाया है। इफ अमल एंड विमल गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों को इंटरेस्ट सेम मिला, राइट, इंटरेस्ट सेम मिला, राइट। तो इसका इन्वेस्टमेंट बताना है, तो आपको ये बताना है इसका इन्वेस्टमेंट कितना, राइट। तो अगर मैं 8% कंपाउंडेड एनुअली एक साल के लिए बोलता हूँ, तो आप ये बोलोगे सर इस पर तो सीधा सीधा 8% का फ़ायदा हो जाएगा, तो 12 × 8 960 हो जाएगा। और इस पर 6% 2 बार लगेगा भाई, 6%, बल्कि 2 बार में लगेगा, तो हर 6 महीने में 3% लगेगा, 3% और 3%, क्योंकि ये 6 महीने का इंस्टॉलमेंट है ना, 6 मंथ शुरू में और 6 मंथ उसके बाद भी, एक साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 3% प्लस 3%, इसका जो कंबाइंड वैल्यू आएगा वो 6.09% आएगा, और 6.09% अब सीधा सीधा 10,000 रुपये का आ जाएगा, तो 609 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब जो टोटल इन्वेस्टमेंट मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट ऑफ अमल, तो 960 प्लस 609 आ जाएगा 1569। अभी बोलता है कि 1569 इसको भी मिलना चाहिए, P इंटू भाई 7.5 पर हो गया 15/2 इंटू 100, और टाइम इसके लिए भी 1 साल है, और इसका इंटरेस्ट 1569 का है। तो बोलता है कि इसका इन्वेस्टमेंट निकालना, राइट। तो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 5 से हो गया 20, तो इसका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 523 इंटू 40, तो 0, 23 चौके 92 और 23 5 चौके 20, तो इसका इन्वेस्टमेंट 20,920 रुपये का आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए टेबल सेल्स इट टू अ होलसेलर एट होलसेल डीलर एट प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे जा रहा है 10% के प्रॉफिट पे। उसके बाद होलसेलर बेच रहा है इसको रिटेलर पे, रिटेलर को 30% प्रॉफिट पे, तो रिटेलर आ गया, रिटेलर फिर कस्टमर को बेच रहा है 50% प्रॉफिट पे। अब बोलता है कस्टमर ने इस पे पे किया 4290, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता नहीं, राइट। देखो बड़ा आसान है यार, इसको सक्सेसिव की तरह समझो। 50% मतलब होता है 2 से 3, अब 3 की वैल्यू आप बोल रहे हो 4290 मतलब 1430, तो 1430 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2860। आई बिलीव इट इज क्लियर, मतलब रिटेलर को ये जो वैल्यू है वो 2860 की थी। अब उसने क्या किया, इसका 30% कमा रहा है, मतलब 10 रुपये के 13 रुपये कमा रहा है। 13 की वैल्यू सवाल में आप कह रहे हो 2860, तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, तो 220 का मतलब इसको ये होलसेलर को टेबल मिलेगी 2200 रुपये की। अब इस पर 10% का प्रॉफिट है, तो 10% मतलब 10 से 11 है, और 11 की वैल्यू 2200 है, तो ये सीधा सीधा 2000 आ जाएगा। तो ये सक्सेसिव था और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अगर आपकी लॉजिक अच्छे नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मीना ने स्कोर किया है 40% द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%, शी फेल्स बाय 35 मार्क्स, राइट। उसके बाद भी फेल हो गई। एंड इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%, शी विल हैव गेन्ड 7 मार्क्स मोर, राइट। तो उसका पासिंग परसेंटेज बताना है कितना उसको चाहिए, राइट। तो 40% उसका स्कोर आया अभी ना, 40x 100x का 40x, लेकिन उसके मार्क्स को उसने 50% से इंक्रीज कर दिया, तो 50% बोले तो 20 हो जाएगा इसका, मतलब अभी उसके 60x है आफ्टर रिव्यू, लेकिन अभी भी फेल है। कितने नंबर से? 35 नंबर से, मतलब अभी भी आपको 35 चाहिए। तो ये जो वैल्यू है ये पास की वैल्यू आ गई। बट उसने बोला है कि अगर रिव्यू के बाद उसके 20% नंबर बढ़ते हैं, इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय पोस्ट रिव्यू इंक्रीज,
अब इस पर भी आपको 20% का इंक्रीमेंट करना है, तो इसका 20% कितना होगा भाई, इसका 20% हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 72x, इसका 20% हो जाएगा 7 + 7। अब ये जो वैल्यू है C विल हैव स्कोर 7 मार्क्स मोर, तो ये जो पास मार्क्स हैं, अब ये पास मार्क्स से 7 ज़्यादा है, ठीक है, तो परसेंटेज इसको नीडेड फॉर द पास मार्क्स, राइट। अब बताना है कि इसमें कितना नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए, राइट। शी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, राइट। तो कितना मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए। अच्छा यहाँ पे, ओहो, यहाँ पे, ठीक है, शी फेल्स बाई 35 मार्क्स ना, शी फेल्स बाई 35 मार्क्स। इसका मतलब इसके जो नंबर है वो 60x है, बट फेल्स यहाँ पे हो रही है, फेल्ड बाय 35 मार्क्स, है ना। इसका क्या मतलब है कि अगर वो 35 नंबर से यहाँ पर फेल हो रही है, तो जो पास परसेंटेज है वो 60x + 35 है, लेकिन उसने बोला है कि उसका पोस्ट रिव्यू करना है, फिर से उसके स्कोर को इंक्रीज करना है 20% से, तो ये 72x आएगा। और अब जो उसके नंबर आए हैं वो पास से 7 ज़्यादा हो गए, इसका मतलब उसके पास एडिशनल नंबर आ गए। तो यहाँ से दोस्तों 42 = 12x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। नाउ इट इज सेइंग कि आपको ये बताना है उसका पास स्कोर कितना होगा, राइट। तो पास स्कोर हो जाएगा भाई 12x को अगर आप 42 बोल रहे हो तो 60x को कितना बोलोगे, आप बोलोगे सर 60x को, अच्छा आपको परसेंटेज ही बताना है, तो आप एक काम करो, इसका नंबर, इसका परसेंट बना लो, ठीक है। कैसे, चलो मैं कोई नहीं, मैं इसकी वैल्यू इससे बता देता हूँ। तो 100 × 7/2, तो 350 नंबर उसको चाहिए पास होने, मतलब टोटल मार्क्स है। और पास का कितना चाहिए भाई, ये हो जाएगा × 5, तो × 5 यहाँ भी करेंगे तो 210 तो वैसे ही हो गया, + 35, तो 245 हो गए। अब ये बोलता है कितना परसेंट हो गया, तो 245/350 × 100, तो 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 7 × 21 और 7 × 5 = 35, 70% हो गया सीधा सीधा, राइट। तो 70 इसका राइट आंसर है। आई होप इट इज़ क्लियर। वरना आप एक काम और कर सकते थे, यहाँ पर आप यहाँ पे 7 की वैल्यू निकाल लेंगे ना भाई। अगर आप ये बोल रहे हो, आप ये बोलना चाहते हो कि x की वैल्यू 7/2 है, ठीक है, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो 72 × 7/2 -7, तो 2 से हो जाएगा 36, और 36 × 7 252 -7, तो 245 यहाँ से भी आ जाएगा। और टोटल पास आपके पास यहाँ पे भी है। या दूसरा तरीका क्या है कि आप मार्क्स बना लो परसेंटेज में, ठीक है, बट उतना भी करने की ज़रूरत नहीं, ये भी आसान तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मयंक ने कुछ कैंडीज़ खरीदी हैं 15 रुपये 1 दर्जन के लिए, ठीक है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी। तो 1 दर्जन उसके पास क्वांटिटी है और रुपीज़ हैं 15, एंड डिफरेंट कैंडीज़ है लेकिन क्वांटिटी सेम है, 12 रुपये 1 दर्जन के हिसाब से, ठीक है, 12। यहाँ पे 2 दर्जन की दोस्तों वैल्यू हो गई 27 रुपये। ये तो उसका बाई है जो ख़रीदा है। अब सेल पे आते हैं, उसने सेल किया है 16.5 1 दर्जन का। तो 1 दर्जन का अगर 16.5 है तो आप ही मेरे को बता दो, 2 दर्जन खरीदा है तो 2 ही बेचेगा, तो 2 दर्जन का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 33 रुपीज़ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये आपका सेलिंग है, सेल। अब नाउ हमको एक क्वांटिटी नहीं पता एक्चुअली में, राइट। तो 1 डजन का कोई भी मल्टीपल है, बट मुझे ये नहीं पता है कि कितना है वो, राइट। मुझे वही निकालना है। उसको प्रॉफिट हो गया 150 रुपये का, राइट। मतलब मेरे हिसाब से प्रॉफिट जो हो रहा है 33 और 27, मेरे हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है वो 33 - 27, मतलब 6 यूनिट का प्रॉफिट आ रहा है।
बट क्वेश्चन के हिसाब से जो आ रहा है वो 150 रुपीज़ दे रखा है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू जो आ रही है दोस्तों वो 25 यूनिट के बराबर है, मतलब 25 का मल्टीप्लायर है। तो हाउ मेनी डजन ऑफ कैंडिडेट्स डिड ही बाय ऑल टुगेदर, राइट। तो उसने कितने डजन खरीदे थे दोनों मिला के, तो उसने 2 दर्जन खरीदे थे। आप मेरी बात को समझिए, हाउ मेनी डजन्स, राइट। तो एक की वैल्यू 25 है ना, तो एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आएगी 2 × 25, तो 50 दर्जन उसने खरीदे थे, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू आया, यहाँ पे 50 इसका राइट आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये आपका जो प्लेलिस्ट है वो फॉलो करना है, सो दैट आपका जो अर्थमेटिक का सेक्शन है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर अप होते रहेंगे। और आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं, तो यू कैन लीव योर कमेंट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।